अब तक के चुनाव में कम वोटिंग का आंकड़ा दिखाकर विपक्ष यही माहौल बना रहा है कि ये कम वोटिंग विपक्ष की जीत है और नरेंद्र मोदी की हार, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले वोटर निराश होकर वोट देने ही नहीं आया और बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर कम वोटिंग हुई। लेकिन इस नैरेटिव को खूब बेचने के बाद अब विपक्ष खुद ही वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाने लग गया, उसे चैलेंज करने लग गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यानी एक तरफ तो कम वोटिंग पर विपक्ष खुश होने की बात करता है और दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल भी उठाता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का जो शुरुआती डेटा आया वो विपक्ष के एजेंडे को सूट कर रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने वोटिंग का फाइनल डेटा दिया तो विपक्ष इस पर सवाल उठाने लग गया। विपक्ष इस आधार पर सवाल उठा रहा है कि पहले कुछ डेटा दिया, फिर कुछ और डेटा चुनाव आयोग ने बताया, लेकिन पहले जो डेटा था वो एक अनुमानित डेटा था जो वोटिंग के दिन दिया गया, फिर उसके बाद सारा डेटा कलेक्ट करके फाइनल आंकड़ा दिया गया। और इसकी पूरी सच्चाई अभी बताऊंगा, लेकिन देखिए कैसे क्या हुआ। वोटिंग प्रतिशत क्या रहा, वोटिंग परसेंट, इसको लेकर जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई तो शुरुआती डेटा क्या था भाई? शुरुआती डेटा था भाई, शाम में वोटिंग चल रही थी, उसी वक्त कहा गया कि भाई 7 बजे तक जो है वो 62.87% वोटिंग हुई। लेकिन जब फाइनल डेटा आया सारी चीजें देखने के बाद, तो फाइनल डेटा कहा गया कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है वो हुई है 66.14%, यानी करीब 3% का जंप आया। अब आप देखिए सेकंड फेज में क्या हुआ भाई। सेकंड फेज में इसमें शुरुआती डेटा आया कि 60.96% वोटिंग हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 61%। जब फाइनल डेटा आया तो वो आया कि भाई नहीं, इसमें 66.79% वोटिंग हुई है, जो हमने अभी तक देखा है। अब आपको थर्ड फेज का बताता हूं। थर्ड फेज का जो अभी शुरुआती डेटा है जो बढ़ सकता है, उसके मुताबिक 64.58% वोटिंग हुई है। अब विपक्ष का यही आरोप है कि भैया तुमने बढ़ा कैसे दिया, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, कुछ तो हुआ है बॉस। इसी डेटा को दिखाते हुए कल वोटिंग के बीच ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कह दिया। लेटर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि आयोग ने पहले और दूसरे चरण में वोटिंग से जुड़ा डेटा देने में देरी की और देरी की वजह भी नहीं बताई। लेटर में यह भी कहा गया कि ईसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने जो शुरुआती डेटा दिया था और जो फाइनल डेटा दिया है उसमें काफी असमानता है, करीब 6% का जंप दिखाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि कहीं यह देरी की वजह ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है, इस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लेटर में कहा कि कहीं यह चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश का हिस्सा तो नहीं है। लेटर में कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन से कहा कि कम वोटिंग से बीजेपी परेशान है और सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यानी जब ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल में सारी क्लीन चिट मिल गई तो अब वोटिंग प्रतिशत का नाटक शुरू हुआ। लेटर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा दिए और माहौल यह बना दिया कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसलिए वोटिंग के डेटा में हेरफेर करने की हद तक जा सकते हैं, क्योंकि कहानी इनको बनानी है, सुनानी है, फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने पहले से ही यह पिच तैयार कर ली है, लग रहा है कि अगर वो चुनाव हारे तो चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग डेटा की गड़बड़ी का बहाना बना सके, क्योंकि हर बार तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन इस बार तो नया बहाना बनाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई ईवीएम को। लेकिन विपक्ष की यह पुरानी कहानी रही है कि वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता रहा है। ईवीएम से वोटिंग को लेकर काउंटिंग तक यही हमेशा की कहानी है। देखिए हर बार का इनका नाटक क्या, मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट बीजेपी को जा रहा है, फिर भी ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और अभी तो हमारे इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ईवीएम में मैं अगर गड़बड़ी करता तो मैं इतना धूप में घूम घूम के इस उम्र में 3-3, 4-4 रैली करता, आराम से बैठता। खैर, जब चुनाव होने लगता है तो विपक्ष वोटिंग प्रतिशत के गुणागणित पर सवाल उठाने लगता है कि वोटिंग के डेटा में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव लड़ते हैं। फिर बीच चुनाव में कहते हैं कि वोटिंग परसेंट में गड़बड़ी है। फिर जब काउंटिंग का दिन आता है तो काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम में पड़े वोट की सही काउंटिंग नहीं हुई, वीवीपैट से मिलाओ, इससे मिलाओ, उससे मिलाओ। मतलब इनको चैन ही नहीं है बॉस, चैन ही नहीं है।
हर बार की तरह इस बार भी वही हो रहा है। विपक्ष का प्लान यही दिखता है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव के हर चरण में वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहो, ताकि अगर हार जाएं तो ये कह सके कि हमने तो पहले ही कहा था कि सब फिक्सिंग है। और दिग्विजय सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी। अभी आपको पूरे फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। कल उनकी सीट पर वोटिंग पड़ी है, आज उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन अप्लाई भी लगा दिया ताकि कल को जीत जाएं तो जवाब रेडी रहे। सुनिए एक बार, अगर खड़े होकर ये शो देख रहे हैं तो कहीं बैठ जाइए, क्योंकि हंसते हंसते आप गिर सकते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। ईवीएम पर भी अभी भी आप ईवीएम पर? मैं तो भरोसा करता नहीं ईवीएम पर, लेकिन अगर हमें हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 100 150 वोट अगर बढ़ जाएंगे तो ईवीएम को हम लोग हरा लेंगे, और संभावना है। ईवीएम पर भी अभी भी आप ईवीएम पर? मैं तो भरोसा करता नहीं ईवीएम पर, लेकिन अगर हमें हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 100 150 वोट अगर बढ़ जाएंगे तो ईवीएम को हम लोग हरा लेंगे, और संभावना है। सुन रहे हैं आप, मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। अरे तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? और सुनिए बात, कह रहे हैं हर पोलिंग बूथ पे 100 150 वोट हमको पड़ गया एक्स्ट्रा तो हम ईवीएम को हरा देंगे। सोचिए कैसा 2 कौड़ी का ईवीएम का हैकिंग चल रहा है। अगर चल रहा है तो कि हर पोलिंग बूथ पे 100 150 वोट एक्स्ट्रा पड़ जाए तो ईवीएम का हैकिंग गड़बड़ा जाता है। और सोचिए कि ईवीएम की हैकिंग दिग्विजय सिंह के मुताबिक 100 150 वोट में गड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हर बार हार रही है, उसकी सीटें गिरती जा रही है। मतलब उसको हर पोलिंग बूथ पे 100 150 एक्स्ट्रा वोट भी नहीं पड़ता है। इतना बुरा हाल है कांग्रेस का। लेकिन आप सोचिए किस लेवल पे ये लोग जाते हैं कि मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर 100 150 वोट एक्स्ट्रा मिला तो मैं ईवीएम को हरा सकता हूं। मतलब दोनों बात बोल दो, कल को जीत गए तो बोलने के लिए मुंह तो रहना चाहिए। ऐसी ही अजब गजब दलीलों के साथ इंडी गठबंधन लगातार चुनाव आयोग को भी घेर रहा है, और इस बीच चुनाव में यह रेड फ्लैग दिखा रहा है कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को लेकर गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के इन आरोपों की सच्चाई क्या है, अब आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि हमें चुनाव आयोग के सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो चुनाव आयोग के पास कांग्रेस के हर सवाल का जवाब है, और कांग्रेस का हर आरोप तर्क और डेटा के साथ खारिज होता दिख रहा है। आपको एक एक करके बताता हूं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल दागे और उस पर चुनाव आयोग के सूत्र क्या सफाई दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस ने पहला आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि पहले और दूसरे चरण में कितनी फीसद मतदान हुआ, यह बताने में देरी क्यों की गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस देरी की थ्योरी को उन्होंने खारिज किया। आयोग ने कहा कि 19 अप्रैल की शाम को ही उसने संभावित वोट प्रतिशत बता दिया था, और यह भी साफ साफ कहा था कि वोटिंग प्रतिशत अभी और बढ़ेगा, बोल दिया था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटिंग वाले दिन उसकी तरफ से हर 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत अपडेट किया जा रहा था, और यह डेटा बहुत आसानी से चुनाव आयोग के ऐप पर मिल जाता है टाइम स्टैंप के साथ। ऐसा नहीं है कि रातों रात उठे और बढ़ा दिया 20% वोट। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा के लेवल पर कितनी वोटिंग हो रही है, यह डेटा भी दिया जाता है। चुनाव आयोग की दलील यह है कि जब वो वोटिंग के दिन ही शाम को 7 बजे वोटिंग का संभावित डेटा दे देता है तो इसके बाद तो शक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर डेटा को छिपाना होता, उसमें गड़बड़ी करनी होती, तो फिर वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डेटा भी नहीं दिया जाता। भाई गड़बड़ी करनी रहेगी तो अनुमानित डेटा भी नहीं देंगे, छुपा लेंगे। ऐप पे क्यों दिखाते रहेंगे कि अभी तक इतना हुआ, अभी तक इतना हुआ। सीधा एक के बार बोल देंगे कि हो गया 70%, जाओ खुश रहो, हो गया 80%, जाओ खुश रहो। ऐसा होता है क्या? देरी के सवाल पर चुनाव आयोग के सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले 2 फेज में बहुत से ऐसे इलाके थे जो पहाड़ी इलाके थे, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। इनमें से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए ऐसी जगहों पर जो पोलिंग बूथ हैं उनमें सभी डेटा को जमा कर पाना और उन्हें जोड़कर फाइनल आंकड़ा देना, उसमें समय लगा। ऐसा क्या तूफानी बात हो गई भाई? चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटिंग प्रतिशत को ईवीएम में गड़बड़ी से भी जोड़ने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि क्या वोटिंग प्रतिशत से जुड़ा डेटा देने में देरी के पीछे कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या पोलिंग के फाइनल आंकड़ों में कोई हेराफेरी हुई है? इसके जवाब में चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पोलिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी का कोई स्कोप ही नहीं है बॉस, क्योंकि हर बूथ पर चुनाव होने के बाद एक फॉर्म होता है 17C, जिस पर सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के साइन कराए जाते हैं। हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है, कांग्रेस वाले का एक होगा, बीजेपी वाले का एक होगा, सपा वाले का होगा, एनसीपी का होगा, हर का होता है।
उस 17C पर सारे के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं। उस 17C में होता क्या है? फॉर्म 17C में कंट्रोल यूनिट में दिखने वाला पोलिंग का फाइनल डेटा लिखा जाता है, यानी कितने वोट पड़े, कितने इनवैलिड हुए, ये सारे आंकड़े लिखे रहते हैं और ये आंकड़े हर पोलिंग एजेंट को दिखाए जाते हैं और इस फॉर्म की एक कॉपी पोलिंग एजेंट को देते हैं। ये नहीं कि दिखा के रख लिया और बाद में बदल दिया, उसकी कॉपी पोलिंग एजेंट को मिलती है कि लो इतना वोट पड़ा था इस पोलिंग बूथ पर, इस जगह पर। अगर बाद में किसी को डेटा में गड़बड़ी लगे तो बैठ के मिलाओ ना भाई, अपने पोलिंग एजेंट को बुलाओ, बोलो कि दिखाओ तुम्हारे पास कितना था जी, सब मिला के मैच कर लो और उसके बाद बता दो कि भैया ये तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है कि ये फूल प्रूफ सिस्टम है। जब सब कागज में लिख के दिया, तुमको कॉपी दिया, कैसे लास्ट में बढ़ा देगा भाई डेटा? इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि फर्जी तरीके से वोट प्रतिशत लास्ट में बढ़ा दिया गया। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता है, ये विपक्ष को नहीं पता है, सबको पता है कि मेरे पोलिंग एजेंट के पास 17C रहता है। लेकिन भाई अभी से माहौल बना दो और इसीलिए लोग कहेंगे कि भैया ये चुनाव हारने के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं कि भैया बाद में कहने को रहेगा कि वोटिंग प्रतिशत देखा, हम कहे थे ना बड़ा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए वोटिंग प्रतिशत के कुछ आंकड़े भी दिए, लेकिन इन आंकड़ों पर कांग्रेस खुद फंस गई। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि 19 अप्रैल यानी पहले चरण में 7 बजे तक करीब 60% वोटर टर्नआउट था, जो बाद में बढ़कर 66.14% हो गया। इसके बारे में चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने 19 अप्रैल को 7 बजे तक का जो डेटा दिया वो डेटा ही गलत दिया है। पहले चरण में 7 बजे तक संभावित टर्नआउट 60% नहीं 62.87% था। और ऐसी ही गड़बड़ी कांग्रेस ने पहले चरण के फाइनल फिगर में भी। कांग्रेस ने दावा किया कि पहले चरण के फाइनल फिगर में एकदम से 5.5% का जंप दिख गया। इसी फिगर को दिखाकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि वोटिंग प्रतिशत में इतना जंप कैसे हो गया। इस पर भी चुनाव आयोग के सूत्र कह रहे हैं कि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत के अनुमानित डेटा और फाइनल डेटा में 3.2% का जंप है, ना कि 5.5% का जैसा कांग्रेस दावा कर रही। अपना होमवर्क तो ठीक से करते नहीं है, दूसरे की कॉपी फाड़ने चले। कांग्रेस का एक आरोप वोटर लिस्ट को लेकर भी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इस बात पर घेरा कि चुनाव आयोग ने आने वाले फेज की फाइनल रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सवाल किया और चुनाव आयोग पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा दिया। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन के तुरंत बाद ही उम्मीदवारों को पूरी वोटर लिस्ट देता है। भाई चुनाव आयोग के सूत्र यह कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पता होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। वो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर सवाल उठा रहे हैं। और अगर सब कुछ जानते हुए भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर सीधा मतलब यही निकलेगा कि टारगेट चुनाव आयोग नहीं, टारगेट नरेंद्र मोदी है। क्योंकि चुनाव आयोग के सूत्र तो साफ बता रहे हैं कि कहां कितने वोट पड़े ये जानकारी राजनीतिक दल के पास ऑलरेडी होती है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे गड़बड़ कर देगा भाई? और अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की भी तो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और इसका एक पक्ष तो यह भी हो सकता है कि कम वोटिंग का मतलब विपक्ष के वोटर बदलाव के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच ही नहीं रहे। कोई राम मंदिर के मुद्दे पे हो सकता है नाराज हो, इसलिए आपका वोटर नहीं निकल रहा। कोई माने बैठा हो कि नरेंद्र मोदी तो आ रहे हैं, क्या फायदा इतनी गर्मी में निकलने का। कम वोटिंग से इंडी गठबंधन को हार का डर सता रहा है, यह भी हो सकता है। और शायद इसलिए अभी से माहौल बनाने की शुरुआत हो गई कि कहीं नरेंद्र मोदी नतीजे न पलट दें या कल को नतीजे विपक्ष के खिलाफ आए तो कहने को हो कि भाई हम तो पहले ही कहे थे कि खेला हो गया है। खैर, आपको फैक्ट पता होना चाहिए, विपक्ष क्या बोलता है और क्या होता है, इसमें हमेशा से डिफरेंस दिखा है।